आप सभी भाई बहनों को यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह। आज मैं बात करने वाला हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु में जो अमीर लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, वे लोग परमेश्वर में जल्दी नहीं आते हैं। प्रभु में आते कौन हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बीमारी से, गरीबी से, कर्जे से, अन्य चीज़ों से परेशान रहते हैं, हर जगह जाकर थक गए होते हैं, हार गए होते हैं। बाद में कोई बताता है कि चर्च में जाइए, आपका भला होगा, फिर भी वे विश्वास नहीं करते हैं। फिर एक दो बार परखने के लिए जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है, फिर संसार में भटक जाते हैं। फिर जब उनको कहीं रिलीफ नहीं मिलता है तो पूरे दुनिया से थक हार के तब प्रभु यीशु मसीह को लोग मानते हैं। प्रभु यीशु में जल्दी लोग जाते नहीं हैं। लोगों के मन में एक बात बैठ गया है कि वहाँ पे जाने से धर्म बदल जाता है, हम दूसरे धर्म के हो जाते हैं। लेकिन प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है। जो प्रभु यीशु मसीह हैं, ये पूरे सृष्टि के मालिक हैं, यही ईश्वर हैं, यही परमात्मा हैं, यही गॉड हैं। जो कुछ कह लीजिए, यही सब कुछ हैं। तो इनमें जाने के बाद आपको आराम भी मिलता है, आपको चंगाई भी मिलती है, आपका जीवन भी बदलता है, आपका जो बुरा स्वभाव होता है वह भी प्रभु यीशु मसीह दूर कर देते हैं और आपका जो स्वभाव है अच्छा कर देते हैं। तो आज के समय में बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मसीह में वे लोग जाते हैं जिनको पैसा देकर, लालच देकर उनको धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है, ऐसे लोग जाते हैं। ऐसा झूठा आरोप बहुत से पास्टरों पर लगाया जाता है, बहुत से मसीह भाई बहनों पर लगाया जाता है और झूठा आरोप लगा के बहुत से पास्टर लोगों को आज के समय में जेल में बंद किया गया है, बहुत से मसीह भाई बहनों को जेल में बंद किया गया है और बहुत से चर्च को तोड़ भी दिया गया है झूठा आरोप लगाकर। लेकिन जो भाई बहन को आज बंद किया गया है उनको आज न तो कल प्रभु यीशु मसीह जरूर छुड़ाएंगे। जिस चर्च को तोड़ा गया है वह चर्च आज नहीं तो कल उस चर्च से कई गुना बेहतर बनकर तैयार होगा। यह प्रभु की वाणी है। हे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी चर्च टूटा है, जो भी पास्टर बंद है जेल में, आपको मारने की वजह से आप उनको जल्द से जल्द जेल से छुड़ाइए। तो मसीह भाई बहनों, जो भी बंद हैं पास्टर जी, उसके बाद मसीह को मानने वाले लोग, सबको प्रभु यीशु मसीह आज न तो कल जरूर छुड़ाएंगे, उनके लिए कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालेंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। बस आपको क्या करना है कि प्रभु में आने के बाद आपको किसी भी धर्म की बुराई नहीं बतियाना है। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, किसी भी धर्म की बुराई नहीं बतियाना है। तो यूँ समझ लीजिए कि धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। धर्म बस होता है इंसानियत का धर्म, यानी सभी लोगों को इंसान के नज़र से देखिए। किसी को न तो मुसलमान के नज़र से, न तो हिंदू के नज़र से, न तो सिख के नज़र से, न तो बौद्ध के नज़र से, न तो ईसाई के नज़र से, न तो जैन के नज़र से, किसी के नज़र से मत देखिए। आप बस देखिए इंसान की नज़र से। हाँ, वो आदमी इंसान है। अगर आप उसकी मदद करने के लायक हैं तो उनकी मदद करिए, नहीं करने के लायक हैं तो साफ साफ मना कर दीजिए, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। और आपको सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, किसी से जलन की भावना नहीं रखना है, सबसे प्रेम की भावना रखना है। और जो भी काम आप करने जाएं तो उस काम को करने से पहले प्रभु से विनती प्रार्थना कर लें कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, मैं इस काम को आज करने जा रहा हूँ। हे परमेश्वर प्रभु राजा, आप मेरी मदद करना, मेरी रक्षा करना, मेरा जो काम है उसको सफल बनाना। अंत में बोलना, प्रभु आपकी जैसी इच्छा। अगर आपकी इच्छा रहेगी तो काम होगा, नहीं रहेगी तो नहीं होगा, यानी परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। उसके बाद अपने सब स्वभाव जो है उसमें थोड़ा नम्रता लाना। आज के समय में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, कोई सामान फोड़ देते हैं, कूच देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है तब उनको पछतावा होता है, यार गलती में मैंने सामान तोड़ दिया, गलती मैंने इसको बोल दिया। बाद में इंसान को रिलीफ होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अपना जो माइंड है उसको बहुत ही शांत कर लेना है, बहुत ही अपना जो स्वभाव है बहुत ही उसको नम्र बना लेना है। तो नित्य प्रार्थना करना है आपको
जब भी आप सुबह उठें प्रभु से बोलिए, हे यहोवा खुदा प्रभु यीशु मसीह, जन्म से लेकर इस घड़ी तक परमेश्वर आपने संभाल के रखा, इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऐसा बोलिए नित्य प्रतिदिन सुबह उठने के बाद। उसके बाद बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। उसके बाद जो नित्य क्रियाकर्म है अपना उसको करिए। आप ड्यूटी करते हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं, टीचर हैं या कोई काम करते हैं, कोई काम पे जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करके जाइए कि हे यहोवा खुदा, मैं इस अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मेरे काम में मदद करना है यहोवा खुदा, बल देना, बुद्धि देना, शक्ति देना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, पूरा दिन अच्छा से जाए, जाने आने में जो रास्ते में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इन सब बातों को आपको बोल के जाना है। जब आप अपने काम से लौटें तो प्रभु से बोले, हे यहोवा खुदा, आपने मदद किया, अच्छे से मैंने अपना ड्यूटी निभाया, घर पे आ गया, अपने परिवार में आ गया, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अपने परिवार के बाल बच्चों के साथ अपना समय बिताइए। खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में जाइए, अपना काम करिए। उसके बाद अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए। आपको किसी से जलन नहीं करना है। उसके बाद किसी भी धर्म के लोगों का बुराई नहीं बतियाना है। उसके बाद जो अपने नात रिश्तेदार होते हैं, अगर वे आपसे कोई चीज़ मांगते हैं तो उनको भड़काना नहीं है तो दे दीजिए, नहीं है तो साफ मना कर दीजिए कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। किसी को झूठा ढांढस देकर उसको धोखा नहीं देना है। अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो उसका आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी का 1 रुपये बेईमानी नहीं करना है। और आपके जो बाल बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी है, चाहे जैसे करके उनको पढ़ाना है। पैसे नहीं हैं, कम खाइए, कम कपड़ा पहनिए, लेकिन अपनी बेटी बेटा को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आपके बेटी बेटा जब सच को जानेंगे तभी सच उनको आज़ाद करेगा। प्रभु की वचन कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य क्या है? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। उसके बाद अच्छे से रहोगे, नशा नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सुबह समय पर उठोगे, व्यायाम करोगे, उसके बाद समय पर ब्रश करोगे, समय पर खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। यही सच्चाई है। तो इसी सच्चाई को आपको फॉलो करना है। प्रभु यीशु धर्म नहीं बदलते हैं, प्रभु यीशु आपका जीवन बदलते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय मसीह। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें। आमीन।